आपका हेडिंग है सरफेस टेक्सचर के एलिमेंट या तत्व, यानी सरफेस टेक्सचर के तत्व। अब इसमें देखिएगा, हमें एक वो बनाना है पहले तो। देखिए इसमें जिस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, हमें इन्हीं पैटर्न्स को सीखना है, बनाना है। ये जो डायरेक्शन दिखाई पड़ रही है आपकी, ये है, इसको बोलेंगे ले डायरेक्शन। ये यहाँ पे दोष है, इसको फ्ला बोलते हैं। फ्ला का मतलब होता है दोष। ये जो हाइट है यहाँ पे दिख रही है, इसको कहेंगे ये जो आपकी छोटी सी उसकी है, इसको हम कहेंगे रफनेस हाइट। ठीक है। और जो सबसे नीचे वाले हिस्से से बनेगा, ये पूरा फुल, इसको बोलेंगे वेवीनेस हाइट। और ये जो दो, इसके बीच में जो दूरी है, इसको हम बोलेंगे रफनेस विड्थ। और जो सबसे टॉप वाले से लेके, यहाँ से लेके और यहाँ तक इस तरीके से है, इसको बोल देंगे हम वेवीनेस विड्थ। और ये जो पूरा फिगर है, ये आपका है एलिमेंट ऑफ
ये जो पूरा फिगर है ये है एलिमेंट ऑफ सरफेस टेक्सचर, इसका डायग्राम है। ये पूरा इस चीज का डायग्राम है। इसमें आपको पैटर्न समझना है कि लेस कैसे बन रहे हैं, कई सारी चीजें कैसे हो रही हैं। इस डायग्राम को आप एक बार बना के देखिए और सोचिए क्या क्या चीजें इसमें आपको दिख रहा है। ये जो आपको अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं ये बेसिकली मशीनिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सरफेस क्या होता है, एक्चुअल सरफेस क्या होता है, नॉमिनल सरफेस क्या होता है, रफनेस क्या है, रफनेस हाइट क्या है, रफनेस विड्थ क्या है, एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम पहली हेडिंग हमारी रहेगी कि सरफेस क्या होता है, व्हाट इज सरफेस। हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है, हमारी फर्स्ट हेडिंग है सरफेस। पहली हेडिंग डालेगा सरफेस। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करता है, सरफेस क्या होती है, सतह क्या होती है। तो देखिए सरफेस क्या है, सरफेस क्या है, सरफेस एक पार्ट है जो कि किसी बाउंड्री द्वारा दूसरे पार्ट से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, सरफेस एक पार्ट है जो कि एक बाउंड्री के द्वारा किसी दूसरे पार्ट, पदार्थ या स्पेस से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे सरफेस को समझ में आया, सरफेस क्या है, सरफेस एक पार्ट है जिसको कि एक बाउंड्री द्वारा अलग किया जा सकता है। अब हेडिंग, दूसरा हमारा हेडिंग है भाई एक्चुअल सरफेस क्या होता है। एक्चुअल सरफेस क्या होता है, यह सरफेस जो होता है, जो सरफेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद सरफेस से प्राप्त होता है, यानी वो सरफेस जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद किसी सरफेस से प्राप्त होता है उसे हम एक्चुअल सरफेस कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमने पहले कहा कि व्हाट इज सरफेस। सरफेस क्या होता है कि एक जो किसी बाउंड्री के द्वारा, किसी सीमा के द्वारा जिसका निर्धारण किया जाता है और वो किसी पार्ट, पदार्थ या स्पेस से बाउंड्री के द्वारा अलग हो जाए उसे हम सरफेस कहते हैं। दूसरा हमारा था एक्चुअल सरफेस। एक्चुअल सरफेस क्या होता है, एक्चुअल सरफेस हमारा होता है कि अगर अगर किसी सरफेस को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा जनरेट करते हैं, तैयार करते हैं, तो वो हमारा सरफेस एक्चुअल सरफेस बन जाता है। ठीक है, अब आता है नॉमिनल सरफेस। अब इसके बाद आता है नॉमिनल सरफेस। नॉमिनल सरफेस क्या होता है, एक नॉमिनल सरफेस क्या है, थ्योरेटिकली सॉरी थ्योरेटिकल सरफेस होता है जिसमें कि कोई भी वो ज्योमेट्रिकली परफेक्ट होता है, यानी ज्यामितीय आधार पे पूरा परफेक्ट होता है, जिसमें कोई भी जो हमारी मतलब उसके होने की संभावना एकदम निल होती है, क्योंकि कोई भी सरफेस इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। जो हमारा नॉमिनल सरफेस है यह थ्योरेटिकल सरफेस है जो कि ज्योमेट्रिक आधार पे, ज्यामितीय आधार पे पूरी तरीके से परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यह हमारा वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करता। अगला क्या हमारा है, प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होती है, प्रोफाइल का मतलब क्या है कि प्रोफाइल किसी भी कंटूर में, वैसे मान लीजिए ये एक कंटूर यहां से लेकर यहां तक है, ये हिस्सा माना हमने, तो जिसमें ऐसे ऐसे कंटूर चल रहा है, ये जो मूव कर रहा है ये इसका प्रोफाइल है। ठीक है, यानी किसी भी सरफेस के किसी भी सेक्शन का जो कंटूर है वो उसका प्रोफाइल कहलाता है। अब अगला है रफनेस। रफनेस क्या होता है, रफनेस हमारा माइक्रोस्कोपिक है। रफनेस क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, MIC
CRO, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, रफनेस क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, ये छोटे लेवल पे देखा जाता है। और वेविनेस क्या होता है, ये बड़े लेवल पे देखा जाता है, वो मैक्रोस्कोपिक होता है। तो रफनेस क्या है, माइक्रो ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज है, यानी सूक्ष्म ज्यामितीय अ और इरेगुलरिटीज को बोलते हैं हम लोग अनियमितताएं, यानी जो अनियमितताएं बहुत छोटे लेवल पे होती हैं, माइक्रो लेवल पे होती हैं, उनको हम रफनेस कहते हैं। इनको प्राइमरी टेक्सचर भी कहते हैं, और ये तीसरे या चौथे ऑर्डर की इरेगुलरिटीज में आती हैं, ठीक है। प्राइमरी टेक्सचर कहा जाता है इनको, और ये थर्ड या फोर्थ ऑर्डर की इरेगुलरिटीज में आते हैं। यानी इनका निर्माण जो है या तो ऑपरेटर की गलती से होता है, या फिर अगर कोई टुकड़ा कोई पार्ट मशीनिंग के बाद फड़ के निकल जाता है तो वहां से आता है। अब रफनेस हाइट का मतलब क्या है, रफनेस हाइट हमारे अगला चीज समझिएगा। रफनेस हाइट क्या है कि ये अर्थमेटिकल एवरेज डेविएशन होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे माइक्रोमेटिक नॉर्मल जो आपको छोटे छोटे डेविएशंस बन रहे हैं, उसमें, ठीक है, उसमें ये आता है। अगर हम इसकी परिभाषा सुने तो दिस इज रेटेड एज द अर्थमेटिकल एवरेज डेविएशन एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर्स, ठीक है, नॉर्मल टू द इमेजिनरी सेंटर लाइन। यानी एक इमेजिनरी सेंटर लाइन के नॉर्मल पे आप ऊपर नीचे इसका अर्थमेटिक यानी समांतर माध्य देखेंगे, ठीक है। समांतर माध्य देखते हैं जो कि पूरी रफनेस प्रोफाइल पे रन करेगी। एक इमेजिनरी सेंटर लाइन, ऐसी लाइन जो इसके बीचों बीच पास होकर जा रही है, उससे कितना ज्यादा इसका मीन वेरिएशन आ रहा है, मीन डेविएशन आ रहा है, वो रफनेस हाइट है। रफनेस विड्थ क्या होती है, ये डिस्टेंस पैरेलल टू द नॉर्मल सरफेस बिटवीन सक्सेसिव पीक्स, यानी दो सक्सेसिव पीक या वैली के बीच की जो दूरी है उसको रफनेस विड्थ कहते हैं। अब अगला आता है वेविनेस। वेविनेस क्या हमारा है, वेविनेस होता है, ये सरफेस इरेगुलरिटी है जो कि ज्यादा स्पेसिंग लिए रहती है रफनेस से, और ये वेव के फॉर्म में होती है। वेविनेस में ज्यादा चौड़ा चौड़ा आपका वेव आएगा, किससे, रफनेस से। इनको हम मैक्रो MACRO मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर कहते हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज की वजह से होती हैं। अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज जो होती है वो मशीन टूल की कमी की या मशीन टूल के एरर की वजह से हो पाती है। वहीं सेकेंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज जो होती है उसमें वाइब्रेशन वगैरह का रोल होता है। तो जो हमारा वेविनेस आता है, ये मशीन टूल में प्रॉब्लम की वजह से आती है, या फिर इसका कारण जो है वो वाइब्रेशन आदि होता है, ठीक है। ये जो है हमारा सेंटर के मिस अलाइनमेंट, वाइब्रेशन, मशीन वर्क डिफ्लेक्शन, रैपिंग, इन सबों की वजह से ये आते हैं। इसको आपको ये बड़े लेवल पे आसानी से इसको पहचाना जा सकता है, ये एक बड़े लेवल की इरेगुलरिटीज होती है। अब देखिए इफेक्टिव प्रोफाइल की बात की जाए तो इफेक्टिव प्रोफाइल क्या है, इट इज द रियल कंटूर ऑफ सरफेस ऑब्टेन बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इफेक्टिव प्रोफाइल वो प्रोफाइल है जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जैसे अगर अभी आप इस जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस आपको किसी इंस्ट्रूमेंट से दिख रहा है। अगर आप अपनी नंगी आंखों से मतलब नॉर्मल नेकेड आई से देखोगे तो ये बिल्कुल प्लेन दिखेगा, लेकिन जब आप इसे किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखेंगे तो ये पीक्स एंड वैली, अप्स एंड डाउन्स आपको जो सारे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा अप्स एंड डाउन आपको दिखाई पड़ेगा। तो अगर किसी सरफेस को आप किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देख रहे हैं तो उसे हम इफेक्टिव प्रोफाइल कहेंगे। अब फ्लॉस की बात आती है, FLAWS फ्लॉ। फ्लॉ क्या होता है, फ्लॉ कहते हैं हम सरफेस इरेगुलरिटीज को या इम्परफेक्शंस को, ठीक है, जैसे कि आपका स्क्रैच, होल, क्रैक, पोरोसिटी आदि।
स्क्रैच का मतलब होता है खुरचा जाना, ठीक है। अगर किसी सरफेस पे खरोच आ गई हो, ठीक, खरोच हो जाना, होल बन गया हो, क्रैक बन गया हो। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? पोरस का मतलब होता है रंध्रदार, या उसमें छोटे छोटे होल बन जाए, छोटे छोटे उसमें होल बन जाए, वो पोरस होता है। जैसे आपका घड़ा है, मिट्टी का घड़ा अगर आप देखेंगे गर्मियों में, तो उसमें हम पानी हम लोग रखते हैं, और क्या होता है, उसका जो आउटर सरफेस है वो ठंडा हो जाता है, कि जो हमारा मिट्टी का घड़ा होता है वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे जो है होल होते हैं। लेकिन यही पोरोसिटी हर जगह आपको काम नहीं आती, ठीक है। यही पोरोसिटी इसमें कई जगहों पे हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कई जगहों पे वो हमें प्रॉब्लम हो जाता है उसकी वजह से। तो ये पोरोसिटी भी हमारा एक तरीके से एक वो है, हमारी फ्लॉ है। तो फ्लॉ क्या होता है? ये सरफेस इरेगुलरिटीज हैं, यानी ऐसी इरेगुलरिटी जो सरफेस पे आती है, ठीक है, और ये इनफ्रीक्वेंट इंटरवल पे, यानी इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। जो फ्लॉज होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल ये रैंडम इंटरवल पे होते हैं, जैसे स्क्रैच, होल, क्रैक, पोरोसिटी आदि होते हैं। इनको हम जो टेस्ट करते हैं, या आप सीधे इनको ऑब्जर्व कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन इनको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि विजुअल एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन से निकल के आते हैं। हमारा है सरफेस टेक्सचर क्या होता है। तो सरफेस टेक्सचर का अगर हम इसकी बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें, तो सरफेस टेक्सचर आपका, चलिए अभी बताते हैं इसको आगे।